हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर के आए हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये मान के चलिए इस वीडियो से आपको एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिए और उसके लिए आपको हमने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप वीडियो से स्टडी नहीं कर पाते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि TG2 पेपर्स से बना रखा हमने, देखिए ये दे रखा है। और यहाँ आप प्लेलिस्ट में देखेंगे हमने जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी है जो उत्पादन और यूपीपीसीएल दोनों में आती है, तो यहाँ देखिए हमने ट्रांसफार्मर के एमसीक्यूज और पीडीएफ इस पर लिंक कर रखा है। यहाँ डीसी मोटर का हमने कर रखा है और डीसी जनरेटर का इधर कर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज और थ्योरी देने की कोशिश की है और इसका पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके उत्पादन निगम के वो हमने यहाँ सॉल्व किए हैं। और इसके बाद जो यूपीपीसीएल के प्रीवियस क्वेश्चन है कुछ तो पेपर हैं तो हमने यहाँ भी देखो कवर किए हैं यूपीपीसीएल के पेपर। इसके अलावा हम कम्युनिटी टैब में अपने यहाँ 1 से 2 प्रश्न हम डेली पोस्ट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जाकर के अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होता है? पहला प्रश्न देखिए, आपके ऑप्शन दिए हैं यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और छायित पोल मोटर। छायित पोल मोटर को कहते हैं शेडेड पोल मोटर। तो इसका इंग्लिश में नाम है, ये मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ ये ना माना कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। सभी में स्टार्टिंग बल आघूर्ण 0 होता है। तो अब यहाँ पर जो दिया गया है, जो किस मोटर का स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभ में बल आघूर्ण अधिकतम होता है, वो होता है आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का बल आघूर्ण अधिक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए सिंगल फेज जो मोटर होती हैं, प्रेरण मोटर, उनको स्टार्ट करने की सबसे जो सस्ती विधि यानी कि जो उपयुक्त विधि है वो होती है कैपेसिटर से स्टार्ट करने की विधि। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया प्रतिरोध विधि और दूसरा ऑप्शन दिया प्रेरकत्व विधि, तीसरा दिया कैपेसिटर स्टार्ट विधि। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ए वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर, बी सिरामिक कैपेसिटर, सी पेपर कैपेसिटर और डी तेल पूरित कैपेसिटर। तो यहाँ जो आपको दिया है विद्युत अपघट्य कैपेसिटर, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो सिंगल फेज मोटर हैं उनका स्टार्टिंग जो कैपेसिटर होता है, जो बना हुआ है जिसमें जो कैपेसिटर लगाया जाता है सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग बाइंडिंग में, वो आपका होता है वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर। कहीं कहीं पूछ लेता है कि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर को कौन सी बाइंडिंग में लगाया जाता है, तो स्टार्टिंग बाइंडिंग में ही लगाया जाता है ये वाला कैपेसिटर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकाली मोटर है। ऑप्शन ए हिस्टेरेसिस मोटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी विकर्षण मोटर, ऑप्शन डी AC श्रेणी मोटर। तो यहाँ आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिस्टेरेसिस मोटर। तो यहाँ आप सही कर लेंगे पहले ऑप्शन को, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेंगी? तो ऑप्शन ए दिया है शेडेड पोल मोटर या कैपेसिटर रन मोटर या विभक्त फेज मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो यहाँ आपको जो दिया है कैपेसिटर रन मोटर जो है वो सिंगल फेज मोटर है जो कि उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये भी आप जानते होंगे जो कैपेसिटर जो लगाया जाता है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लगाया जाता है।
अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? तो यहाँ जो आपका जो कम शोर करने वाली जो कैपेसिटर मोटर दी है पहले ऑप्शन में, दूसरे में दिया है यूनिवर्सल मोटर या सैडल पोल मोटर या हिस्टेरेसिस मोटर। तो यहाँ सबसे कम शोर करने वाली जो मोटर है आपकी वो हिस्टेरेसिस मोटर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा, हिस्टेरेसिस मोटर। अगला प्रश्न आपके सामने, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के स्थान यानी निम्नलिखित के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है कैपेसिटर कौन सी? बाइंडिंग के साथ में। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती हैं उसमें कैपेसिटर को स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टार्टिंग बाइंडिंग। अब चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, यूनिवर्सल मोटर चलती हैं। तो देखिए यूनिवर्सल जो मोटर होती हैं वो किस पर चलती हैं वो आपको यहाँ बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है कम स्पार्किंग, देखिए थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, पार्किंग लिखा ना, स्पार्किंग, कम स्पार्किंग के साथ और डीसी सप्लाई पर उच्च स्पीड से चलती हैं। तो वैसे आपको बता दो जो यूनिवर्सल मोटर है उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है और ये मोटर ऐसी है जो कि दोनों डीसी और एसी सप्लाई से प्रचालित होती है। तो यहाँ पर जहाँ भी ऑप्शन आपको उससे सटीक मिले वो आप यहाँ लगा देंगे। एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर समान स्पीड से चलती है, ये यूनिवर्सल मोटर की क्वालिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी सही हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा विपरीत की जा सकती है। यूनिवर्सल की जो मोटर है, यूनिवर्सल मोटर होती है, अगर उसकी रोटेटिंग जो डायरेक्शन है उसे उल्टा करना है या घुमाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सप्लाई टर्मिनलों को उलट देंगे या एसी को डीसी में स्विच ओवर कर देंगे या ब्रश लीड को आपस में बदल देंगे या अगला ऑप्शन दिया गया बाइंडिंग को बदलकर। तो यहाँ जो ऑप्शन सही है आपका, ब्रश लीड्स को आपस में बदल देंगे तो उसका रोटेशन का दिशा बदल जाता है। अगला है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। जो घर में फ्रिज होते हैं उसमें कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तो आप जानते हैं घरों में जो है सिंगल फेज प्रेरण मोटर उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न आपके लिए, सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती क्योंकि वह सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू क्यों नहीं हो सकती बिना कैपेसिटर के? क्योंकि जो आप जानते हैं एसी सप्लाई जो होती है हमारी वो इस तरह से रिपल्सिंग पल्स के रूप में चलती है कि जो इसको अगर आपको एक दूसरे टाइप से दिखाएं कि मान लीजिए ये आपका है, अगर मान लीजिए ऐसे करके वो शाफ्ट को घुमाएगा आधा, फिर आधे चक्र के बाद फिर उसमें एक टॉर्क ऐसे पैदा होगा आधा, यानी कि वो इस तरह से कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे इस तरह से वहीं की वहीं घूमेगा जो उसका शाफ्ट, पूरा चक्र नहीं लगाएगा। लेकिन होता क्या, कैपेसिटर को उसमें लगा दिया जाता है तो आधे चक्र को, जो कि मान लीजिए हमने जो अभी साइन वेव बताया आपके लिए इस तरह से, वो क्या करता है कि ये तो यूँ के तो रहेगा, जो नीचे वाली ये पल्स है इसको हटा करके वो इसको कंप्लीट कर देता है ऐसे करके, तो वो आपकी फिर जो है रोटेटिंग कंप्लीट हो जाती है, तब वो स्टार्ट हो पाती है। तो सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती। इसका क्या है, देखिए ऑप्शन जो दिया गया हुआ कि डी में जो दिया गया है, स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, पल्सिंग जो होता है उस तरह से। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर लगी है, यानी कि ये भी आपको यहाँ से मालूम पड़ गया होगा सीलिंग फैन में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रयोग की जाती है। स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है, यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती है, इसका क्या कारण है? देखिए इन्होंने कहा है कि कैपेसिटर लगा हुआ है मोटर में, लेकिन वो जो है आधा मतलब वहीं की वहीं घूम नहीं रही है पूरा। स्विच बंद करने का समझते बंद, यहाँ देखिए एक आपको पॉइंट बता दें, ये जो लैंग्वेज है स्विच बंद का मतलब होता है स्विच क्लोज करना। क्लोज का मतलब जैसे आपका इस तरह से कुंजी जो होती है ये एक ओपन है,
इसे क्लोज करेंगे तो ये टच करा देंगे, यहाँ पर ये क्लोज हो गई, और क्लोज का मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तब इसमें करंट फ्लो होगी। तो ये मत समझना कि यहाँ हमने गलत टाइप कर दिया है स्विच बंद करके। स्विच बंद करने का मतलब है उसकी सर्किट को क्लोज करना, क्लोज का मतलब कंप्लीट सर्किट बनाना, और ओपन करने का मतलब है कि सर्किट ब्रेक हो गया, उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो आप यहाँ समझिए, एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर लगी है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है, यदि उसे किसी दिशा में धक्का दे दिया जाए तो फिर वो उसी दिशा में घूमने लगती है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है, या तो कैपेसिटर खराब हो गया है या कैपेसिटर का जो है सर्किट खुला हुआ है। तो यहाँ आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्यूज ब्लो हो गए हैं, खुला सेंट्रीफ्यूगल स्विच, या खुला धारक, या धारक का लघुपतन। धारक का मतलब होता है कैपेसिटर, तो यहाँ आपका हो गया ओपन कैपेसिटर का वो है, इसलिए वो नहीं चल पा रही है। और यहाँ पूछ सकता है कि सीलिंग फैन में किस तरह की मोटर प्रयोग की जाती है, तो स्थायी कैपेसिटर उसमें लगा रहता है, इसलिए इसे स्थायी कैपेसिटर मोटर भी बोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है। जो सिंगल फेज मोटर होती हैं उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में ही लगाया जाता है, और जैसे ही वो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद वहाँ से वो सर्किट ओपन हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल अपने आप उसे खोल देता है, केवल स्टार्ट करने के समय वो क्लोज रहता है, यानी कि सप्लाई देगा आगे स्टार्ट करते समय। देखिए ऑप्शन दिया गया है, निश्चित दिशा में घूर्ण बल प्रदान करना, मोटर जब 75% गति पकड़ ले तब प्रारंभिक कुंडलन को अलग करना। मैंने आपको बताया था प्रारंभिक कुंडलन यानी कि स्टार्टिंग बाइंडिंग या पहली बाइंडिंग जो भी कहें। तो यहाँ 75% गति पर जैसे ही आ जाती है मोटर, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, कुंडलन को, जो प्रारंभिक कुंडलन है उसको अलग कर देता है, फिर वो मोटर चलती रहती है। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बी वाला। ये आप इसे देख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सी है। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया भी है। जो घरेलू मिक्सर ग्राइंडर है, वैक्यूम क्लीनर है, और ऐसे कई डिवाइसेज जहां पर आपको यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करना पड़ता है, तो यहाँ आपका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, यूनिवर्सल मोटर का क्या लाभ है। हमने आपको बताया था यूनिवर्सल जो मोटर होती हैं वो कितना भी लोड हो उस पर वो अपनी गति कांस्टेंट रखती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है पूर्ण भार पर अधिक गति प्रदान करना, जो कि गलत है। कैसा है, गलत। दूसरा है विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियां प्रदान करना, यानी कि लोड अगर बदलते हैं तो उनकी गति भी बदलेगी, ये भी गलत हो गया। घोषित गति केवल पूर्ण भार पर देती है, जो रेटेड स्पीड होती है वो पूर्ण भार पर देती है, ये भी गलत है। और अगला जो ऑप्शन दिया गया है, सभी भारों पर चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, स्थिर गति का मतलब कांस्टेंट स्पीड देती है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो यूनिवर्सल मोटर हैं वो कांस्टेंट गति से घूमती हैं। सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचालित होती हैं। जो सिंगल फेज होती हैं, सिंगल फेज मोटर, उनका जो है क्या पावर फैक्टर रहता है वो आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया आपको इकाई पावर फैक्टर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0.8 पावर फैक्टर अग्र, 0.8 पावर फैक्टर पश्च, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 0.6 पावर फैक्टर पश्च। तो यानी कि यहाँ जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी 0.6 पावर फैक्टर पश्च जो होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो है पावर फैक्टर रहता है, इसी पर प्रचलित होती हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया गया है घरेलू मिक्सर ग्राइंडर, ऑप्शन नंबर बी बिजली की घड़ी, और टेबल फैन, सिलाई मशीन। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बिजली की घड़ी, ये आपकी ऐसी घड़ी है जिसमें आपको कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है किसके माध्यम से। बाहरी सप्लाई, देखिए यहाँ प्रश्न दिया है प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है किससे, बाहरी सप्लाई से, स्टेटर वाइंडिंग से, जंपर तार की मदद से एक दूसरे को, और चौथा ऑप्शन दिया है सिर्फ चलते समय मोटर से। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है, इसका जो आंसर है जंपर के द्वारा
एक दूसरे से, जो आपका दिया गया है ना ब्रशों को एक दूसरे से या जोड़ा जाता है। जो ब्रश मान लीजिए इस तरह से होते हैं, और यहाँ मान लीजिए स्प्रिंग कॉपर वायर और स्प्रिंग लगी रहेगी इस तनाव देने के लिए। जो ब्रश हैं इनको जो जोड़ा जाता है एक दूसरे को, एक और ब्रश होगा कोई ऐसे ही करके, उन दोनों को एक जंपर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है ऐसे करके। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि एक तार के जंपर से एक दूसरे को जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सही सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ऐसी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है वो कौन सी मोटर है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, प्रतिकर्षण मोटर, बी रिलक्टेंस मोटर, सी हिस्टेरेसिस मोटर और डी स्टेपर मोटर। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो हिस्टेरेसिस मोटर है जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंगल फेज मोटर के मामले में निम्नलिखित में से किस कैपिटल, यहाँ देखिए कैपिटल नहीं है, कैपिस्टर को प्राथमिकता दी जाती है सिंगल फेज मोटर के लिए? तो पेपर कैपिस्टर होता है, सिरेमिक कैपिस्टर होता है, माइका कैपिस्टर होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपिस्टर होता है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है फोर्थ वाला, इलेक्ट्रोलिटिक कैपिस्टर का प्रयोग किया जाता है। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? अब देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा कुछ बच्चे यहाँ घूम जाते हैं। अक्सर क्या करते हैं कि रेगुलेटर का काम क्या है, वो समझते हैं कि फैन की स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए, तो कम से कम के गति बढ़ाने के लिए या वोल्टेज बढ़ाने के लिए या धारा को बढ़ाने के लिए, वो इन तीनों में ही कोई प्रश्न लगा देंगे। लेकिन यहाँ ये नहीं सोचेंगे कि फैन को दी गई वोल्टता कम करने के लिए, क्योंकि जो उसको वोल्टेज मिल रहा है सप्लाई से वो तो फिक्स है, उसे उतनी ही सप्लाई मिल रही है, तो उससे जितनी स्पीड में वो चल सकता है उससे ज़्यादा स्पीड में फैन नहीं चल पाएगा। लेकिन रेगुलेटर का काम क्या है कि वो क्या करता है, जो वोल्टेज मिल रही है उसको कम कर देता है, तो फैन की स्पीड भी कम हो जाती है। तो रेगुलेटर का काम यही तो है, स्पीड को कम करना। वो जो सप्लाई मिल रही है उस पर फुल स्पीड मिलेगी उसे, और रेगुलेटर से उसे हम उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। यानी स्पीड कम करने का मतलब वोल्टेज कम करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न को। सीलिंग पंखा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर किस्म होती है? मैंने अभी पिछले किसी प्रश्न में जिक्र किया था किस किस्म की मोटर होती है, तो मैंने आपको बताया था स्थायी कैपेसिटर। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है स्थायी कैपेसिटर, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मोटर की गति शून्य भार पर उच्चतम होती है? ये मैंने जो मोटर्स थी डीसी मोटर, वहाँ भी मैंने आपको पढ़ाया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ये मान के चलिए इसके ऊपर तो प्रश्न आना है ही एक। तो ये देखिए यहाँ शून्य लोड पर उच्चतम गति जो होती है वो होती है आपकी सीरीज मोटर यानी श्रेणी मोटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एकल फेज मोटर में प्राथमिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन के बीच कितने अंश का अंतर होता है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया आप देख रहे होंगे, पहला ऑप्शन 60 अंश का दिया गया है, दूसरा 180, तीसरा 90 अंश, चौथा 120। तो यहाँ जो होता है, जो दोनों फेज होते हैं उनके जो यहाँ जो दिया गया है, जो प्राथमिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन जो बाइंडिंग होती हैं उनके बीच में जो होता है वो होता है आपका 90 अंश का कोण होता है। अगला प्रश्न है, वैक्यूम क्लीनर के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे? ये भी मैंने आपको बताया था। वैक्यूम क्लीनर जो होते हैं उनमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ये था वीडियो का अंतिम प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं PDF डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि उसका प्रिंट आउट लेना तो प्रिंट आउट भी लेकर के उससे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।